विश्वास, जोग सिद्धि फली समय जिमी, जतहि अविद्या न। रानी कैकेयी, आज तूने मुझसे 2 वरदानों को क्या मांगा कैकेयी? कि हमेशा हमेशा के लिए स्त्री जाति से विश्वास जाता रहा कैकेयी। जैसे कि एक साधक की साधना पूर्ण होने पे आती है तो अविद्या रूपी आकर के उस साधक की साधना से भ्रष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। ऐसे भरत गिराउर पूत न होई, आन हो मोल बिसागी के मोही। ये क्या महाराज, मैंने अपने 2 वरदानों को मांगा तो आप तो नारियों की भांति रुदन करने लगे। क्या बेटा भरत आपका पुत्र नहीं? क्या मैं आपकी रानी नहीं? क्या आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे? ऐसा नहीं है। अरे महाराज, किसका बल पाकर कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई? महाराज क्या कह रहे थे अभी? 2 नहीं 4 मांग लो। महाराज क्या सोच रहे थे? क्या मैं आपसे वरदानों में कोई 2 मुट्ठी चने मंगाऊंगी चबाने के लिए? महाराज जस जस कौशल्या मोर भलता का, 10 फल देओ उन्हें कर साखा। जैसा कौशल्या ने मेरे साथ किया है उसका फल मैं उसे अवश्य दूंगी। महाराज ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, पत्थर से। सुन लीजिए, हाँ, जो सरसर असलाग तुम्हारे, तो काहे ना बोले वचन समारे। अगर मेरे वचन आपको बाणों के समान चुभे हैं तो पहले संभाल कर क्यों नहीं बोले? किसका बल पाकर कह रहे थे? मांग लो रानी, मांग लो, जो जी चाहे वो मांग लो। सुन लीजिए महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, अब मैं उनको बदल नहीं सकती। अरे पड़ गई रेख जो पत्थर पर, वो धोने से निकल नहीं सकती। यहाँ यदि हृदय आपका दुखता है, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वह सरल उपाय बताती हूँ। अवधेश, हे प्राणनाथ, अवधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। अभी तक जो बातें हुई हैं वो केवल आपके और मेरे बीच में है। यहाँ को भवन में तीसरा कोई नहीं है, केवल आप हैं और मैं हूँ। कहीं यही बात बाहर पहुंच गई तो सोचिए क्या होगा। इसलिए मैं कहती हूँ अवधेश, बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछले वरदान। ओ नीच, नीच बुद्धि वाली औरत, ऊंचे से हमें गिराती है। अरे जो सत्य हमारा जीवन है तू उससे हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कलमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। देख रानी, अब भी समझ जा, अब भी समझ जा, कुछ नहीं बिगड़ा रानी के, कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। देख मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पैरों में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, लेकिन जिस दिन आपे में आएगी तू ही अपनी करनी पर सर धुन धुन कर पछताएगी। रानी रानी रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है इस समय पकड़कर पैर तेरे मस्तनी भीख मांगता है। ये तपसी होकर दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रह जाए राम मेरा। बा महाराज, भली भांति माया अपनाई आपने। अरे ये रोने उधरने वाली माया मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है। अरे आप कैसे मर्द हैं, एक पुरुष होकर एक स्त्री के पैर पड़ रहे हो।
आपको लज्जा नहीं आती? महाराज, काहे करो किन कोट उपाया, और यहाँ ना व्यापे रावण माया। क्या सोच रहे हो आप मेरे पैर पड़ेंगे तो क्या मैं आपकी माया में भूल जाऊंगी? महाराज, ये आपकी माया मेरी चलने वाली नहीं है, ये माया मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है। महाराज, आप सत्य की बात करते हैं। अरे महाराज, जरा अपने पूर्वजों की ओर ध्यान दीजिए। आपके वंश में कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने अपने बचनों के खातिर आन बान शान जान तक गवा दी, जान तक। हाँ महाराज, यदि आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाती हूं, सुनिएगा। महाराज, सतवादी था नृप हरिश्चंद, आपके ही वंश के हैं। सतवादी था नृप हरिश्चंद, जिसने सत्य जाना संकट में। अरे जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा शिवी, अरे जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा की एक कबूतर पर, खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे हुए सुयोध दधीच, अरे जो स्वयं दान कर देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। महाराज, आप भी उन्हीं के वंश के हैं। मैं तुमसे शिवदधी जैसा हड्डी या मांस ना मांग रही, मैं तुमसे हरिचंद जैसा मरघट का बास ना मांग रही। अरे महाराज, मैं मांग रही अपना कर्जा जो आपने मुझे अपने मुख से दिया है। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिचंद के कुल के हो तो दे दो यही मुनासिब। बस के कई हिरि पचितई है अंति अभागी, हिरि पचितई है अंति अभागी। मारस गाय नहारू